नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो जवाब तो चाहिए। आज जवाब तो चाहिए हम बात करेंगे हम जमीयत उलमा हिंद के नए विक्टिम कार्ड की। जी हां दर्शकों, ये 3 नवंबर षड्यंत्र जो मैंने लिखा है, इसके बाद आप थोड़े सस्पेंस में होंगे कि क्या षड्यंत्र हो सकता है। आज बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं दर्शकों। जी हां, जमीयत उलेमाए हिंद के नए विक्टिम कार्ड जो चला गया है, मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने की तैयारी शुरू कर दी है। समानता, धार्मिक स्वतंत्रता के बहाने देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिशें शुरू हो गई हैं। इसलिए उन्होंने 3 नवंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। अरशद मदनी ने रविवार को दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश हो रही है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कदम उठाने से क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं दर्शकों, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जमीयत की ओर से एक जारी बयान में कहा गया कि जमीयत ने 1923 से लेकर 2013 तक वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, जिसके लिए 3 नवंबर के कॉन्फ्रेंस में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि ऐसी नाजुक हालात और खतरों से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। लेकिन जमीयत ने मदरसों में दी जाने वाली मजहबी शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा है। जिहादी जहां पैदा होते हैं, वो जिहादी जो मजहब के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में अशांति का माहौल तैयार करते हैं। जिन मदरसों में कितने मौलाना फर्जी नोट छापते हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबरें आती हैं। बीते ही दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों को राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाले फंड को बंद करने की सिफारिश भी कर दी है। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ के बहाने जमीयत मुसलमानों को भड़काने की तैयारी कर रही है। क्या दिल्ली में 3 नवंबर को होने वाले जमीयत के कार्यक्रम में देश के खिलाफ षड्यंत्र की तैयारी चल रही है। क्या जमीयत को मदरसों में कट्टरता की पढ़ाई दिखाई नहीं दे रही है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो ये मदनी साहब हैं वो जनता को क्या कुछ कह रहे हैं कि देश में माहौल सही नहीं है। अब पता नहीं कौन से माहौल की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ की संपत्तियों को छीना जा रहा है। मदरसों पर भी कई बातचीत की। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अवीर अल मलिक साहब है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। शहर नकवी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महादेव बाबा, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महादेव बाबा आपके साथ करना चाहता हूं। जो मदनी साहब का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि देश में हालात ठीक नहीं है, हमें भड़काया जा रहा है, हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। वक्फ की संपत्तियों को सरकार जो है छीनने का काम कर रही है। मदरसों को साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। जरा बताइए भाई, कौन सा ऐसा माहौल है जो देश में ठीक नहीं लग रहा है मदनी साहब को। सबसे पहले मैं मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं जी। ये जो मैंने अभी सुना है मदनी का बयान, ये सरासर झूठ है और भयंकर षड्यंत्रकारी और समाज के माहौल को बिगाड़ने वाला, सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। और ये बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि हमें खाने पीने की आजादी नहीं, सरासर झूठ। यहां तक कि जो कह रहे हैं कि हमें धार्मिक आजादी नहीं, रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, सरासर झूठ। दूसरी बात कह रहे हैं कि वक्फ के नियम को करके और जमीनें हड़पने का 1947 में जिन्ना ने कहा हमारा कल्चर अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, पूजा पद्धति अलग है, हमें अलग से देश दिया जाए। इनको 2 देश दिए गए, 2 देश दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना बाद में। जब बांग्लादेश बना तो वहां पर हिंदुओं की स्थिति, आज जो 30% बांग्लादेश में थे हिंदू, आज उनकी क्या स्थिति है। वो बांग्लादेश के कोई भी हिंदू किसी भी मोहम्मद, तो क्या आपको लगता है कि मदनी जी साहब जैसे लोग जो हैं वो समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। महाभयंकर और झूठ और षड्यंत्र से भरा ये बात है। कहीं भी और अपना जो उनका भोजन है अपने जगह पे सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, कहीं कोई उनके नहीं। लेकिन ये समाज को भड़काने का, गुमराह करने का और इस देश के माहौल को बिगाड़ने का है। लौटूंगा बाबा आपके पास। शहर नकवी मेरे साथ जुड़ी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नकवी जी, आपको भी लगता है कि इस देश में डर है या ऐसा कुछ माहौल है जो हालात ठीक नहीं है। नकवी साहब, जो अभी मदनी साहब कह रहे हैं कि हमें डर लगता है और तमाम षड्यंत्र की जो बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या शहर नकवी को भी इस देश में डर लगता है।
देश में तो डर नहीं लगता है, लेकिन अब मदनी साहब ने अगर इस चीज को कहा है तो कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने की जो साजिश हो रही है इसी सारी चीजों को सुनकर कहा होगा, क्योंकि लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट होना चाहिए जो धर्म और उसको भड़काते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। किसी भी तरीके से माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। लोग तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनके अगेंस्ट लोग कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता। हाँ, डर का माहौल शहर नकवी को तो नहीं लग रहा है, लेकिन डर का माहौल ये मैं जरूर कहूंगी कि बना हुआ है। इस टाइम स्टेटमेंट्स इतने अजीबो गरीब लोग दे रहे हैं। अरशद मदनी साहब का जो बयान आया है उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप लेती हैं? क्या आप उससे सहमत हैं या उसको डिनाई करती हैं? देखिए, बयान तो उनका सही है, बयान में कोई कमी नहीं है कि इस टाइम माहौल तो डर का बना हुआ है, लोग दहशत में हैं। कहीं कोई कहता है कि पत्थरबाजी कर दी तो मुसलमानों ने कर दी, मतलब सीधा एलिगेशन अगर किसी को ना मिले तो बलि का बकरा बना दो मुसलमानों को। ये एक तरह की साजिश चल रही है, बलि का बकरा मत बनाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मैं इस पे जवाब लूंगा, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ प्रवक्ता है, लेकिन नकवी जी मेरे को एक बार मुझे टोकना पड़ेगा। आपने कहा कि जो पत्थरबाजी की बात आती है, आज मौजूदा जो हालात हैं मैं वो आपको बताता हूं। जो बहराइच में इस समय घटनाएं चल रही हैं उसमें 10 लोगों के खिलाफ FIR जो हुई है उसमें 10 के 10 मुस्लिम हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पत्थरबाज या इस तरह की चीजें मुस्लिम्स करते हैं, पर आज का तत्कालीन उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जो 30 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उसमें से 10 पर नामजद FIR हुई है, सभी मुस्लिम हैं। अब क्या कहेंगे आप, क्या ये भी षड्यंत्र है? कोई मजहब नहीं होता, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। जो इंसान, जो व्यक्ति अपने देश के लिए वफादार नहीं, आज जो 10 पकड़ाए वो एक ही मजहब से। मैम देखिए, मजहब पे मत कहिए, अभी तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन लॉन्च है, यानी कि FIR। अब FIR पे आगे चार्जशीट किसके अगेंस्ट दाखिल होती है, सही चार्जशीट दाखिल होती है या बलि का बकरा बनाकर दाखिल होती है, ये तो वक्त आने पर देखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में की जाएगी। बस ये है कि हावी जो चीज होती है, अब ये माहौल मुझे नहीं पता आप किस तरह की बात कर रही हैं। किसी को गोली से मार दिया गया है, कितने लोगों पर पथराव कर दिया गया, अब आप कह रही हैं कि गलत उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कानून व्यवस्था को मानती हैं कि नहीं, इस देश के मानती हैं। मलिक साहब बताइए जरा, ये कह रही हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो गलत एंगल से की जाएगी, मतलब जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उस पर नकवी जी कुछ नहीं कहेंगी, उनको लगता है कि टारगेट हो रहा है। बख्शिए मत, उनको बख्शा ना जाए। मैं भी कह रही हूँ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। बहराइच हिंसा से बहुत नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, समाज में नफरत का जहर घोलने का कार्य इन लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नारे के आधार पर चलते हैं, और वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय इस देश में खतरे में है। कहां खतरे में है मुस्लिम समुदाय? खतरे में हम लोग आ जाएंगे अगर हमने 2 शब्द कह दिए, उसके बाद जिस प्रकार से फतवा गैंग निकल आता है और फतवे जारी करना प्रारंभ करता है, सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। उस विषय पर कब बोलेंगे आप लोग? इस विषय पर भी तो बोलना चाहिए इन लोगों को जो कहते हैं इस देश में मुसलमान खतरे में है। कहां खतरे में है मुसलमान? हम सबके साथ की बात करते हैं, हम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, हम मुसलमानों के लिए लड़ने की बात करते हैं, और ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। किस तरीके से, किस एंगल से मुसलमान खतरे में नजर आ रहा? मलिक साहब आज लेकिन जो अरशद मदनी जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें डर लगता है माहौल खराब है। क्या आपको लगता है ये भड़काने वाला बयान है? क्या ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, जिनकी जनता सुनती है आवाज, उन लोगों का ये जो बयान है, उसके बयान के बाद युवा वहां से इन्फ्लुएंस होता है और बहराइच में जैसी चीजें हो रही है वैसी होती हैं? क्या आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इनके द्वारा जनता को, अपने समुदाय को भड़काने का कार्य किया जा रहा है, और ये एक प्रकार से हेट स्पीच के दायरे में आना चाहिए। और जिस प्रकार की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आखिर किस आधार पर ये कह सकते हैं कि मुसलमान इस देश में खतरे में है, मुसलमानों को इस देश में खतरा है? किस आधार पर ये कह रहे हैं? कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए। ये लोग कश्मीरी पंडितों के हित में नहीं बोलते हैं, जो कश्मीरी पंडित जिन्हें मार मार कर भगा दिया गया जम्मू कश्मीर से, जिन्हें कश्मीर से भगा दिया गया, वो अपनी धरती पर वहां नहीं जा सके। ठीक है, रमजान चौधरी जुड़ गए मेरे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है। रमजान चौधरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि मुसलमान को इस देश में डर लगता है? मदनी साहब जो कह रहे हैं वो क्या आपको लगता है कि भड़काने की कोशिश है बहुत बड़े वर्ग को? मैं नहीं मानता इसको कि मुसलमान को डर लगना चाहिए। या भारत देश में जो अमन शांति भाईचारा और
आपकी आवाज कट रही है रमजान साहब, मैं चाहूंगा अगर प्लीज ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा रुक जाइए, बोलिए। की फैसिलिटीज और जो हमको नहीं, यहाँ आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं टीम से कहूंगा एक बार वो फिर सुधारे। लेकिन महादेव बाबा आपके पास आ रहा हूं। शहर नकवी जी से मैंने जब पूछा तो वो ये कहती हैं कि उनका बयान जो है वो सही है, वो डिफेंसिव मूड में नजर आ रही हैं, डिफेंड करती नजर आ रही हैं। क्या शहर नकवी जी को आज खुल के ये नहीं कहना चाहिए कि इस देश का जो मुस्लिम युवा है वो पढ़ भी रहा है, एजुकेटेड भी हो रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है वो भड़काऊ बयानबाजी है? जी देश का आजाद हुआ जी, उस समय दो देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों में शरिया कानून है, इस्लामिक रिपब्लिक है, और भारत धर्मनिरपेक्ष करके धर्मशाला बना दिया गया। और धर्मशाला बना गया और धर्मनिरपेक्षता के आधार पे देखिए हिंदुओं को क्या किया गया हिंदुओं के साथ। मुस्लिम व्यक्ति को हर जो है हज के लिए सब्सिडी दी गई, हज के लिए सब्सिडी दी गई, हिंदुओं को कोई तीर्थ स्थान पे कोई पैसा नहीं मिला। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। उसके पश्चात धार्मिक स्वतंत्रता में हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथों का शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम कुरान पढ़ा सकता है। उसके पश्चात मौलानाओं को तनख्वाह दिया जाता है, जबकि इस्लाम में एक अपने व्यक्तिगत चीज है नमाज पढ़ना या अजान करना, तो सरकारी पैसे से अनुदान क्यों? तो तीसरी बात, 1951 धर्मदान एक्ट के द्वारा हिंदुओं के सारे मंदिरों का पैसा सरकार लेकर बंदर बाट करती है, लेकिन किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे में कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये लैंड जिहाद, लब जिहाद, मजार जिहाद, एजुकेशन जिहाद, और अभी जो है जो इनके जाकिर नायक हैं धर्मगुरु इस्लामिक, उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा है कि जो है जो मजार होता है ये कभी भी मैं आपको करेक्ट करूंगा, उनको इस्लामिक स्कॉलर आप कह सकते हैं, धर्मगुरु मत कहिए। सुदर्शन बिल्कुल धर्मगुरु नहीं मानता है जाकिर नायक को। ठीक है, तो एक बात और है, इनके अपना जो भी हैं जाकिर नायक, उनके अपने धर्म के जो भी वो शिक्षा, उन्होंने एक बात कहा है कि कुरान के अनुसार कोई भी कब्र जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए, पक्की नहीं होना चाहिए। इवन कि मोहम्मद साहब की कब्र का भी सही पुष्टि नहीं हो पाया क्योंकि जमीन के बराबर था। लेकिन और ये विदेशों में कब्र नहीं है, पक्की कब्रें, लेकिन भारत के अंदर ये मजार बना के लाखों की संख्या में मजार जिहाद करके रखे हैं। तो हिंदू परेशान है। और एक बात बताइए, मैं एक उत्तर पूछना चाहता हूं मदनी जी के इसी बात पे, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, हर जगह पत्थर बरसते हैं। अभी शहर नकवी जी ने एक बात कहा है कि मुसलमान, और अब किसी भी ईद पे, किसी भी बकरीद पे, किसी भी जो बारवफात है, कोई भी धार्मिक मुसलमानों के जो अपने इस्लामिक कोई भी यात्रा होती है, उस पर कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, चलो शहर नकवी जी आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले रमजान चौधरी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो महादेव बाबा ने कई सारे प्रश्न खड़े किए हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकी बातों से भी सहमत नहीं हूं। जो भारत देश है वो साझा संस्कृति और भाईचारे का देश है। धर्मशाला है, धर्मशाला बुलाइए, धर्मशाला है। देखिए आपकी बात को मैंने टोका नहीं था, इसलिए ठीक है, बोलिए। भारत देश अमन, शांति, भाईचारे, साझा सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओं का देश है। इस जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। हमारी जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं। आज दोनों तरफ के धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से हमारे देश को बांटने की कोशिश की है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के नाम पर कट्टरपंथी परोसने की बात हुई हो या हिंदू धर्म की तरफ से भी कुछ ठेकेदार बने हुए हैं, ये हमारे देश की मान्यताएं नहीं है। हमारा देश जैसा है सदियों से वैसा रहेगा, चाहे वो कोई मदनी साहब हो या कोई श्री श्री जी हो, वो हमारे देश की पौराणिक परंपराओं को नहीं तोड़ पाएगा। और रही बात यह कि डर की, माहौल की, यहाँ कोई, मैंने बहुत सारे मुल्कों के सफर किया है, पाकिस्तान भी, दूसरे देश भी, जितनी शांति, अमन, भाईचारा यहाँ पर है, हिंदुस्तान में है, वो किसी भी मुल्क में नहीं है। चर्चा हो रही है कि पिछले कुछ समय में ये जो सांप्रदायिकता और ये जो कट्टरता बढ़ी है, जिसके कारण आज हमें बहराइच जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि कितनी 20 से ज्यादा राउंड की फायरिंग जो है शोभा यात्रा पे हो जाती है। इसी पर सवाल है,
मेरे साथ कांग्रेस के नेता जो हैं, प्रवक्ता, वो भी जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ जुड़ गए। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि मदनी साहब जो कह रहे हैं कि उनको डर लगता है, माहौल यहां का खराब करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो 3 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह भड़काऊ बयान है? हेलो जी लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आपको? मुझसे सवाल है? नहीं, ये प्रश्न मेरे से है किसी और से है? जी लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही है। मैं एक बार प्रश्न दोबारा सुनना चाहूंगा, किन आदमी ने क्या कहा है? मदनी साहब का एक बयान अभी सामने आया कि उनको भारत देश के हालात ठीक नहीं लगते हैं, हालात खराब हैं, मदरसों में जो है उनको बंद करने की कोशिश हो रही है, वक्फ की जमीन सरकार छीनना चाहती है, और इसको लेकर वो वहां के और एक खास वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के युवाओं को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं 3 तारीख को। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि यह भड़काऊ बयान आपको भी नजर आता है? अब सुनिए मेरी बात, मैं महादेव जी को सुन रहा था। हाँ, जहाँ तक अच्छे और बुरे का मामला होता है, वो हर जगह पर, हर धर्म में, हर जात बिरादरी में मिल जाता है। हाँ, जिस भाई ने यह बात कही, आपने जिनका नाम लिया है, क्योंकि मैं अभी जुड़ा हूँ, मेरे पास अभी आपका कॉल आया था, जिस आदमी ने यह बात कही है, मैं उसका बिल्कुल पूर्णतः खंडन करता हूँ कि इस तरीके के बयान देना देश के अंदर एक दंगे भड़काने जैसी नौबत आ जाती है। जहाँ तक उनको खतरे की बात है, इस देश में तो राष्ट्रपति मुसलमान भी राष्ट्रपति हुआ है। इस देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है मुसलमान हुए हैं। यहाँ पर बहुत से नेता हैं, बहुत से लोग हैं क्षेत्र में ही। किसी का मामला कहीं से कुछ बनता नहीं है। सिर्फ सवाल इस बात का है मेहुल जी कि जिन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी होती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से सेंकने का काम शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को डर लगता है। किस बात का मुसलमानों को डर है भाई? सब हिंदुस्तान के अंदर अभी एक मैं सुन रहा था, एक साथी जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत दो आदमी की मैंने बात सुनी है। एक तो मैंने सुना महादेव जी को कहते हैं कि धर्मशाला है, उनको हिंदुस्तान धर्मशाला नजर आता होगा, वो उनकी अपनी सोच है। जिस आदमी की ऐसी सोच है, मैं उसको क्या कहूंगा। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, बिल्कुल उसके अंदर हर तरह की खुशबू मिलेगी। दूसरे साथी ने एक बात की है कि हिंदुस्तान जैसे जिस तरीके से महकता है, वो बिल्कुल महकता है। मैं इस बात से कतई सहमत हूँ, किसी को यहाँ पर किसी से खतरा नहीं है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये गुलदस्ता जो है, इसको लेकिन खराब करने की कोशिश तो हो रही है ना सर। कल बहराइच में क्या हुआ ये आपने देखा होगा, 20 राउंड की फायरिंग कर दी गई है। एक आदमी जिसको 20 गोलियां मारी गई हैं, उसकी मौत हो गई। आज वहां किस तरह के हालात हैं, सांप्रदायिक जिस सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, उसी को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उस पर बोलेंगे लक्ष्मीकांत जी? कि मैंने कहा है कि बुरे आदमी हर जगह मिलेंगे, अच्छे आदमी हर जगह मिलेंगे। हाँ। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना एक अलग मामला और माहौल बिगाड़ना अलग मामला होता है। लेकिन हिंदुस्तान में मतलब ये आप ये नहीं कह सकते ना आपको डर लगता है, खतरा लगता है। हिंदुस्तान मैंने कहा गुलदस्ता है हिंदुस्तान एक, उसके अंदर सब धर्म जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए लौटूंगा आपके पास, सभी मेहमानों के पास में आऊंगा, चर्चा जारी रहेगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शहर नकवी जी, आपके पास आ रहा हूं। अभी जब मैंने चर्चा की शुरुआत की तो आप कहती हैं कि आपको ये बयान कहीं से गलत नहीं लगता है, तो फिर मेरा सवाल यह है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन छीनना चाहती है। भाई, वक्फ जहां दावा करता है वहां लोग कहते हैं कि हमारे कागज ये रहे, प्रॉपर्टी ये रही। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी बोर्ड लगाया और कहा कि वक्फ की जमीन है। अगर आपकी है तो भाई उसी को लेकर तो रजिस्ट्रेशन है, उसी की लेकर जांच है, तो फिर इसमें डर बात किस बात का है? नहीं, सरकार छीनना नहीं चाहती, ये बात गलत है कि वक्फ की संपत्ति सरकार छीनना चाहती है। वक्फ में ये कह रही है कि कुछ महिलाओं की एंट्री बैन थी, उस चीज को संशोधन करना चाह रही है। और संपत्ति कैसे छीन लेगी सरकार? क्योंकि संपत्ति पर्सनल दान की हुई होती है। भाई, स्टेट लैंड हो, कोई लीज की प्रॉपर्टी हो, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, वो लीज पर दी जाती है 90 साल के लिए, 30 साल के लिए, जितनी आपकी लीज है आप रिटर्न ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। भाई, वक्फ को आप वापस नहीं देंगे, लेकिन वक्फ में जो भी संपत्तियां ऐड होती हैं, जिसके बच्चे नहीं होते, कोई उस तरह से लोग रहते हैं जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता, कोई धार्मिक प्रोग्राम करने वाला नहीं होता, तो वो इसलिए अपनी पर्सनल संपत्ति वक्फ को दे देते हैं कि अब हमारा फातिहा पढ़ा जाएगा। हमारे फिर कई लाखों एकड़ रेलवे की जमीन भी है उसमें, तो रेलवे के फिर कौन से बच्चे नहीं हुए हैं, तो फिर किसने दान कर दिए, भी एक सवाल है। मैंने स्पष्ट देखिए पहला आपको यही जवाब दिया है कि जो लीज की प्रॉपर्टी होगी, स्टेट लैंड होगी, उनको सरकार बिल्कुल ले ले। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि कब्जा किसी जमीन पर अनाधिकृत रूप से नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी जो वक्फ में दी जाती है वो नियम कानून के तहत दी जाती है। अपना पर्सनल घर कोई दे देता है, अपनी पर्सनल जमीन जायदाद लोग दे देते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे जिनके कोई नहीं होता, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, फातिहा है, ये सारी चीजें हैं, वो लोग पढ़ते रहें। हमारे यहाँ जो फिर मदनी साहब को क्यों लग रहा है कि सरकार छीन रही है?
नहीं, सरकार इसको छीन कैसे लेगी? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, भाई हमारा घर है, हमें सरकार को नहीं देना, मेरा पर्सनल नाम का हम वक्फ में दे देंगे, इसमें सरकार छीनेगी कैसे? सरकार सरकारी संपत्ति लेगी, जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो सरकार ले लेगी। कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिनकी राजनीतिक फील्ड नहीं बनी होती है, राजनीतिक फील्ड खराब होने लगती है, वो लोग ऐसे स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि अपने फायदे के लिए। ये पॉलिटिकल है। बहराइच वाली हिंसा भी पॉलिटिकल मुझे लग रही है, पूरा एंगल राजनीतिक लग रहा है, क्योंकि कोई भी जलसा, कोई भी जुलूस होता है या धार्मिक प्रोग्राम है, पुलिस की देखरेख में होता है। इतनी गोलियां चल गई, इतने लोग मर गए, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, पुलिस सिस्टम कहाँ थी? पुलिस क्या, एक भी पुलिस मौजूद नहीं थी जो ज्यादा पुलिस को तैयारी करके रखनी चाहिए कि कब कहां से ऊपर से पत्थर गिर जाएगा, ये पता नहीं है। महादेव बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन की जा रही थी, ये पहले से सबको पता था कि दशहरे में विसर्जन होगा, रामलीला पे मंचन होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बात दरअसल है कि आप पुलिस विभाग या कोई भी विभाग है, उनकी अपनी एक सीमित संख्या है, लेकिन जब धार्मिक उन्माद होता है, जो धार्मिक जो पत्थर, एक बात और है, मैं मतलब सहर नकवी जी जो एक बात कह रही थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज तक कभी किसी भी मुस्लिम धर्म के और किसी कर्म के बारे में कभी पत्थरबाजी हुआ? क्योंकि जब नमाज पढ़ के निकलते हैं पत्थरबाजी चालू हो गया, तो ये पत्थरबाजी कभी मंदिरों से तो नहीं हुआ, और ऊपर से धर्म का इससे कैसे लेना दे? जबकि एक बात देखिए, अभी इस देश के अंदर अभी चौधरी साहब एक बात कहे हैं, उन्होंने कहा कि जांच तो अलग विषय है ना शहर नकवी जी, लेकिन एक धर्म गुरु होने के नाते, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप एक कुछ नेतृत्व करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, तो खुल के कहना चाहिए कि जो लोग हैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं पर कल बुलडोजर चलेगा तो शहर नकवी फिर कहेंगे कि गलत बुलडोजर चल रहा है। की जांच होनी चाहिए। देखिए, पत्थरों की भी जांच होनी चाहिए, पत्थर आते कहां से हैं? ये स्पेशल पत्थर कौन से हैं जो हमारे देश के ही नागरिकों पे चलाए जाते हैं? ये पत्थर कौन से हैं? मुसलमानों की तरफ से होता है, ये पत्थर मुसलमानों की तरफ से जब नमाज़ी जाता है तो यात्राओं में बरसाए जाते हैं। दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी हमेशा बरसाए जाते हैं, और ये मुस्लिम लोग बरसाते हैं। साहु की सीधी बात, आप जन्माष्टमी हम आपके साथ हैं, नहीं होता, आप कोई हिंदू व्यक्ति अपने ही दुर्गा पूजा पे नहीं बरसाने वाला। दूसरी बात, एक बात और नकवी जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, एक बात में सुनिए, मिसाल है, एक बात सुनिए, अब एक बात और है। अभी पीछे एक बात है, नरसिंहानंद जी को जेल डाल दिया गया, उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयान दिया गया। मैं कहता हूं, अगर कोई भड़काऊ बयान देता है, किसी के धर्मगुरु को या किसी के माता पिता को गलत कहता है तो अभद्र है। लेकिन एक बात बताइए, ओवैसी जी ने राम जी को, माता कौशल्या को इतने अभद्र बात कहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जामिया मिल्लिया के अंदर बोला गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भाई, जब एक भजन गाया गया कि ईश्वर अल्लाह तेनो राम, हमारी भी श्रद्धा थी अल्लाह के ऊपर, लेकिन आपने ये कह के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, मतलब अल्लाह चाहता कि भारत के टुकड़े हों, हमारी श्रद्धा भी जो अल्लाह के ऊपर वो भी खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता, ये बंदा चाहता है। ठीक है महादेव, अब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तब उनको अभिव्यक्ति की आजादी कह देते हैं, तो नरसिंहानंद गलत हो जाते हैं और ओवैसी सही हो जाते हैं। हर बात सवाल ये है कि शहर नकवी जी, आपने सबसे पहले कहा कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें भी आपको पॉलिटिकल लगता है, और ये जो एक्शन हुआ है ये एक्शन सही नहीं है, वहां से सवाल पैदा हुआ है। सवाल तो मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि वो लोग सही हैं कि नहीं है, सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने प्री प्लान्ड तरीके से ये कर रखा था, नू मेवात से लेकर, बहराइच से लेकर, बंगाल से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, यूपी के संभल से लेकर, कितने उदाहरण मैं बताऊं जब हिंदू शोभा यात्राओं पर पथराव किए गए, गोलीबारी चलाई गई है। अविरल मलिक साहब, होते कैसे हैं? सहर नकवी से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर वक्फ बोर्ड तो जिस प्रकार से, नहीं, नकवी जी को इसका उत्तर देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर भी अपनी जमीन होने का दावा कर देता है। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को भी अपना बता देता है, एंटीलिया को भी अपना बता देता है। तो इनके ऊपर यकीन करना बेकार है, इनकी सुनना बेकार है। जिस प्रकार से लोग नफरत का जहर इस समाज में घोल रहे हैं, ये संविधान के आधार पर नहीं चल रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान कर रहे हैं। आखिर इन्हें संविधान मानना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उस विषय पर भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। उसके साथ साथ रही बात कश्मीरी पंडितों की, आखिर क्यों नहीं बोलता है कोई भी व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाता है? जस्टिस नीलकंठ गंजू के बारे में नहीं बोलते हैं, टीकालाल टपलू जी की निर्मम हत्या पर नहीं बोलते हैं। आखिर इन्हें साफ क्यों सूझ जाता है? बोलिए चौधरी साहब, बोलिए।
विकास जी, जिस तरह की बात हम चैनल पे कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि चाहे किसी धर्मगुरु ने डरने की बात कही हो या यहाँ पर नफरत की और एक दूसरे को समाज को बांटने की बात की हो, ये भी नफरती बात है। ये भी ना हिंदू धर्म की बढ़ाने की या उसको विस्तृत करने की बातें हैं, ना मुस्लिम धर्म को। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये नफरतें बहुत हो चुकी, ये नफरतें बहुत हो चुकी। आप सुन लीजिए पहले बात को, तो हिंदू के घर में भी बात को सुन लीजिएगा। जाता है। अगर ये मुद्रा आपकी योजना का पुरानी लाभ आदत मिलता है कि है आप तो बात हिंदू को भाई सुनते को भी नहीं हैं। मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है। अब इसमें कहां से मुसलमान खतरे में आ गया? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। अगर शौचालय बनता है तो हिंदू का भी बनता है, मुसलमान का भी बनता है। अगर आवास बनता है तो हिंदू का भी बनता है, मुसलमान का भी बनता है। इस पर आपको जवाब देना चाहिए। अगर जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जितनी भी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ यदि हिंदू ठीक है, चलिए चौधरी साहब को बोल दीजिए। ठीक है, बोलिए। किसी को बोलने भी दोगे तो उठाता है, जवाब देंगे ना। उठाता है। मालिक साहब, आ रहा हूं आपके समानता पास। की बात करते हैं। किसी को बोलने दोगे तो जवाब देंगे ना। आ रहा हूं अविरल भाई, आ रहा हूं आपके पास, आप आ रहा हूं आपके पास। लोगों बोलिए ने नफरत रमजान भाई, बोलिए कैसे लगा सकते हैं? बोलिए रमजान चौधरी साहब। आप बोलने दोगे तो बात करेंगे ना। ये चिल्लम चिल्ला तो मुझे तो पसंद है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो तथाकथित, और चाहे मुस्लिम तथाकथित धर्मगुरु हो, नहीं, फिर रमजान साहब देखिए, अब जो बयान मदनी जी ने दिया है कि 3 तारीख को इकट्ठे हो जाइए, फिर कहिए आप कि जो मुस्लिम युवा आपको सुन रहे हैं बिल्कुल ना इस तरह की चीजें करें, फिर खुलकर कहिए। इसको डिस्कार्ड करता हूं, मैं इसको नहीं मानता। हमारा देश, मैंने पहले भी कहा था, संविधान के हिसाब से चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए कानूनों से चलेगा। साझा संस्कृति है। हमारा मुल्क जो है वो कोई किसी एक मजहब का नहीं है। वो हमारे कानून, संविधान ने सबको आजादी दी है, उसके हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। शहर नकवी जी देखिए, रमजान जो साहब हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि वो इस तरह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, जो इस तरह के भड़काऊ बयान और समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बोलिए। समाज को तोड़ने भड़काऊ बयान जो भी दे, हम तो ये कहते हैं कि सबके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान कोई भी ना दे। लेकिन मदनी साहब ने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई माहौल खराब है, माहौल खराब करने वाले आए कहाँ से? देखिए वहाँ का माहौल जो खराब हुआ, बहराइच का किसने खराब किया है? माहौल तो खराब पूरे देश को दिख रहा है। बहराइच का माहौल खराब है, किसने किया है? अगर सड़कों का निर्माण खाने पीने की आजादी के बारे में कौन डिसाइड करेगा कौन क्या खाएगा? अगर हम हाईवे बना रहे हैं, खाने पीने पे किसने रोका है? शहर नकवी जी बताइए जरा। खाने पीने पे आएंगे तो फिर आपको मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। थूक कर जो खाने की बात है उससे हमें डरना चाहिए। हमने ये भी देखा कि किस तरह यूरिन मिलाया गया खाने में और जूस में, वो भी हमें देखना चाहिए। इस तरह की चीजों से भी डरना चाहिए। फिर एक कम्युनिटी को, एक कल्चर को बदनाम करने के लिए ये ऐसे वायरल एजेंडे बनाए जाते हैं। हम तो कह रहे हैं वायरल सोचें। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस विषय को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आप लोग कहते हो कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप जातीय जनगणना कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये भी देखिए, जो मेरा तो आपसे निवेदन है, शहर नकवी जी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कौन सी पट्टी आंखों पे बांधे हैं। अगर आप सुदर्शन को ही देखती होंगी तो सुदर्शन पे 20 डिबेट मैंने ऐसी की हैं जहां पेशाब मिलाकर पिलाया गया, जहां यूरिन मिलाकर पिलाया गया, जहां थूक कर रोटियां खिलाई गई हैं, और ये सब एक ही समुदाय के मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको षड्यंत्र लग रहा है, तो पता नहीं फिर ये आपकी गलती है। कौन सी पट्टी आपने आंखों पे बांधी है, ये आपकी गलती है। नहीं, रील्स हैं ये। हम आपको कह रहे हैं कि ये रील्स हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी इंसान है, अगर इंसानियत का ही बहुत बड़ा ये हनन है, अगर कोई ऐसा कर रहा है। ये क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बता रही है क्या? किस से पढ़ा रही है मैडम? सुदर्शन के सोर्स बहुत मजबूत हैं। सुदर्शन के सोर्स इतने मजबूत हैं, जहां से वीडियो आता है उसका पूरा फैक्ट चेक करके मैं एक एक वीडियो आपको दिखाता हूं। जितनी भी वीडियोस दिखाई हैं आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया होगा। मैं यहाँ ऐसे कोई भी वायरल कंटेंट नहीं दिखाता हूँ। मिठाई में मिला दिया। अभी जो प्रसाद में उसका मामला आया था मछली के तेल मिलाने का, वो कहाँ से उठा था? किसने मिलाया था? उनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय की जिस सरकार ने उस चीज को उठाया, उस पर मैंने 3 दिन डिबेट किए। शहर नकवी जी, 3 दिन डिबेट किए। वहां की जो सरकारें उस समय रही हैं, जगन मोहन रेड्डी की, उस पर सरकारें हमने सवाल किया है। लेकिन आप कहिए कि मदरसों की बात, आज वो कह रहे हैं कि मदरसों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। शहर नकवी जी, जरा मेरी बात सुनिए। आप
आपने जब वक्त पे बात की तो मदरसों पर भी सुन लीजिए। मदनी साहब कह रहे हैं कि मदरसों को जबरदस्ती बंद किया जाता है। अभी प्रयागराज में कुछ मदरसे मिले जिनमें जाली नोट बनाने की बात हुई है, बच्चियों के साथ वहां मौलाना क्या कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है? कह दीजिए, वो भी व्हाट्सएप से आया है। सोशल वर्कर हूँ मैं, गलत को गलत कहूंगी, सही को सही कहूंगी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लेकिन आप तो गलत को सही कह रही हैं। मदरसा क्या है, मदरसा गलत कर रहा है, बिल्कुल बंद करा दो। गलत को सही कह रही है। तब से जिस प्रकार से मैं इनसे जानना चाहता हूँ आतंकवादी किस मजहब के होते हैं, मेरा एक सवाल है, आप बता दीजिए आतंकवादी जो होते हैं किस मजहब के होते हैं? केवल मुझे इतना बता दीजिए। आतंकवादियों का, ज्यादातर आतंकवादियों का 99% आतंकवादियों का, चलिए आप बता दीजिए रिलीजन क्या होता है? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 100% आतंकवादियों का आप बताइए। 100% आतंकवादी रिलीजन के होते हैं, मुझे आतंकवादी करने गए थे? कौन से आतंकवादी थे अपने देश जिन्होंने सिख दंगा किया था? क्या उसमें मुसलमान थे? सहर नकवी जी, अगर इस तरह के मैं दंगे गिनवाने आऊंगा तो 8 बज जाएगा यहाँ। अब आज बहराइच का ही मामला देख लीजिए, कल बंगाल का मामला देख लीजिए, मैम यूपी के संभल का मामला, अगर आप अखबार पढ़ती होंगी तो देख लीजिएगा, नहीं पढ़ती हो तो सुदर्शन देखिएगा। आज मैंने बहराइच में 10 लोगों के नाम सामने आए। क्या आप उनकर कहेंगी कि वो सभी इस्लाम से नहीं आते, क्या इस्लाम को नहीं मानते? सजा दीजिए। बहराइच में बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत अफसोस है उस चीज का देखने से। नहीं, मुस्लिम युवा जो सहर नकवी को सुन रहा है उससे क्या कहेंगी? सहर नकवी बोलिए, अब यहाँ से मैसेज दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शांति बनाए रखें। देश संविधान से चलता है, आप लोग भी संविधान से चलें। किसी भी तरह का उन्माद मत न फैलाएं ऐसा कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में। कोई भी खतरे में नहीं है। यहाँ पर किसी भी भड़काऊ बयान को कोई जारी न करे ताकि माहौल खराब ना हो। बस शांति व्यवस्था बनाए रखें। ठीक है, रमजान बोलिए। रमजान जी की कार्रवाई करेगी बस जी। मैं यही कहती हूँ। चौधरी साहब, रमजान चौधरी साहब बोलिए, आखिरी 15 सेकंड आपके पास। लीगल एक्शन ना हो किसी के अगेंस्ट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारा देश संविधान से चलता है, किसी भी मुल्क में कोई संविधान होता है, उसके एतबार से सारी चीजें होती हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको संविधान के सम्मत हमको रहना है, जीना है और तमाम एक्ट उसी हिसाब से करने। अगर उसके विरुद्ध चाहे कोई भी, चाहे वो 15 सेकंड महादेव बाबा, ये जो बातें टीवी पर बैठ के कर रहे हैं, अगर यही बातें होती तो फिर ये स्थितियां पैदा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और एक बात और है, जब इनकी बात रमजान चौधरी ने कहा, मैं एक बात कहता हूं, एक राष्ट्र और एक संविधान हो सबके लिए। एक शादी करे, एक 4 शादी करे, एक 2 बच्चे पैदा करे, 10 बच्चे पैदा करे, खत्म करिए। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक नियम हो। लेकिन यहाँ अलग अलग नियम है। एक को हर सब्सिडी दी जाती है, दूसरे को धार्मिक 1 रुपया नहीं दिया जाता। ये गलत है। ठीक है, जब लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ जुड़े, कांग्रेस नेता, आखिरी कमेंट आपका, क्या कहेंगे इस पूरी जो बयानबाजी की गई है मदनी साहब की तरफ से, उस पर बोलिए लक्ष्मीकांत जी। सुन पा रहे हैं मुझे लक्ष्मीकांत जी आप? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। विरल मलिक साहब बोलिए, आपका फाइनल कमेंट। जी नहीं, देखिए, मैं केवल इनसे इतना जानना चाह रहा था, नकवी जी को इस बात को बताना चाहिए, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जातीय जनगणना की आप बात करिए, लेकिन कम से कम ये भी तो बताइए, एक आंकड़ा ये भी तो ले आइए, जो आतंकवादी होते हैं वे किस मजहब के होते हैं, किस रिलीजन के होते हैं। क्योंकि रिलीजन सब लोगों का होता है, हर व्यक्ति का रिलीजन होता है। तो इस बात की भी इन्हें जानकारी दे देनी चाहिए, आंकड़े दे देने चाहिए। आखिर इसमें क्या आपत्ति है? और उसके साथ साथ रही बात नफरत फैलाने की, तो जिस प्रकार से इस बयान के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन समाज इस प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक, ये समाज के ठेकेदार नहीं। देखिए, अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है कि नफरत फैलाई जा रही है, तो आज अगर आप सही मुस्लिम स्कॉलर हैं तो फिर कहिए कि बहराइच में जो हुआ है उसके खिलाफ आप फतवा जारी करेंगे, तब एक मैसेज जाएगा कि आप नफरत के खिलाफ हैं। लेकिन आप कहते हैं कि देश में डर का माहौल है और हालात ठीक नहीं है, तो ये फिर देश आपसे कहेगा कि आपका विवादित बयान है। आप सभी का, रमजान चौधरी, विराल मलिक साहब, शहर नकवी जी, महादेव बाबा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। सवाल यही है कि क्या ये मौलाना या ये जो ठेकेदार बैठे हैं वो शब्दों की गोली चलाकर समाज को भड़काने का काम करते हैं? आज जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।